करके बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसे सिलाई कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग की हुई थी जो कमीज़, आपको उसकी वीडियो भी दिखाई है। और अब ये कमीज़ का फ्रंट साइड, सबसे पहले ये जो सादा लाइन आ रही है कपड़े की, इसे मैं कवर करूँगी सिलाई में। उसके बाद आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इसकी फ़िटिंग करके बाद में इसका गला बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं इसको, ये सीधी साइड है, पहले मैं इसकी उल्टी साइड करूँगी। इस तरह से उल्टी साइड करके अब मैं इसे सिलाई लगा देती हूँ। देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैंने सिलाई लगा के जो इसका बॉर्डर है वो फ्रंट में ले आई हूँ। अब मैं बैक साइड की इसके साथ लगा के पहले इसकी फ़िटिंग कर लूँगी, उसके बाद गला बनाऊँगी। इस तरह से ये दोनों शोल्डर की जो कटिंग है, जो मैंने कट के निशान लगाए, यहाँ से दोनों को बराबर करूँगी। कट के निशान को बराबर करने के बाद अब मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई लग गई फिटिंग की। और अब हम इसका गला बनाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसका गला बनाना है। तो व्यूअर्स, मैं आपको इस गले पे मगज़ी लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम मगज़ी लगा के बच्चों के गले तैयार कर सकते हैं चेपी लगाने के बगैर। इस तरह से आगे का गला कटिंग किया, इसी तरह से थोड़ी सी कटिंग इस गले को, फ्रंट वाले को मैं पीछे के ऊपर रख के आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ तक सिलाई है इसकी। यहाँ तक। और अब मैं इधर से इसको देखूंगी कि मुझे पीछे से कितना चाहिए गला। आगे से मैंने इसकी 4.5 इंच से कटिंग की थी ताकि वो ऊपर से आ जाएगा, थोड़ा सा सिलाई में 4 इंच रह जाएगा। और पीछे से मैं इसे करूँगी 2.5 इंच इसकी कटिंग कर दूँगी। वो भी इसी तरह से करनी है जिस तरह से हमने पीछे फ्रंट की गुलाई की थी। इसी तरह से अगर आपको आसानी लगे तो हम इस तरह से रख के इसे पीछे की आगे वाली गुलाई की तरह पीछे की गुलाई भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। और अब सबसे पहले मैं एक शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। एक शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद मैंने इस तरह से आगे पीछे से बराबर करके इसका पहले माप करूंगी कि गला पूरा आएगा या नहीं। इस तरह से ये 10 इंच रह जाएगा। अगर आपको छोटा लगे तो आप पीछे से थोड़ा सा डीप या आगे से थोड़ा सा कर सकते हैं। और अब मैं इसकी मगज़ी लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसकी मगज़ी कर सकते हैं। और मगज़ी के लिए ये मेरे पास कपड़ा है अरेब में,
इसके इधर से आगे से मैंने बॉर्डर उतारा है जो कि मैं बाजू की फ्रिल में इस्तेमाल करूँगी। और पीछे से ये अरेब में कपड़ा है, क्योंकि अरेब वाले कपड़े की जो मगज़ी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सीधे कपड़े की मगज़ी अच्छी नहीं होती। इसलिए अब मैं आपको बता दूं कि मगज़ी के लिए मुझे सीधा कपड़ा इधर से बॉर्डर की कटिंग कर दूंगी। डेढ़ इंच जो होगा कपड़ा मगज़ी के लिए, मैं उसे 1.5 इंच लूँगी। तो ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने 1.5 इंच का कपड़ा जो बॉर्डर का था और अरेब में है उसे मैंने कटिंग कर लिया है। और अब सबसे पहले मैं गले पे लगा के आपको दिखाती हूँ। गले की जो बैक साइड होगी उसे हमने मशीन के नीचे रखना है। ये बैक साइड है, ये देखिए ये बैक साइड है। और इसको इस तरह से हम इधर से जो एक शोल्डर की सिलाई लगी है और दूसरे की हम बाद में लगाएंगे, यहाँ से रख के अब हम इस पाइपिंग के साथ गले को तैयार करेंगे। ये देखें व्यूअर्स ये सारी सिलाई लग चुकी है। ये सिलाई उल्टी साइड पे कपड़े को रख के हमने लगाई थी और अब इसे सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर दूंगी। और जब सीधी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये जो सिलाई है इसको इसके अंदर रख के यहाँ इस तरह से, ये जो कपड़ा है इसे इसके अंदर पाइपिंग के अंदर करके इसे इसके ऊपर करके यहाँ आ रहा है और इसे फिर दोबारा इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे इसी तरह से। और अब जो ये दूसरा शोल्डर है इधर से पकड़ के इधर से मैं इसकी सिलाई लगा दूंगी, यहाँ से पकड़ के। ये देखें व्यूअर्स, पाइपिंग होगी गले की। और अब मैं आपको बाजू की जो मैंने कटिंग की थी, जिस तरह से बॉर्डर उसके अंदर लगाना है, पहले मैं उसका बताऊंगी। ये बाजू है मेरे पास, ये बॉर्डर इस तरह से नीचे आएगा। पहले हम इसे अंदर लगा देते हैं। इसे अंदर लगाने के लिए ये जो साइड पे कपड़ा कटिंग नहीं हुआ था पहले उसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर की सीधी साइड, ये भी सीधी साइड आ रही है, इस तरह से आएगा। पहले मैं इसे इसके ऊपर इस तरह से रख के इसको सिलाई लगा देती हूँ।
ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ये बॉर्डर जो था वो मैंने बाजू के अंदर किस जहाँ पर वो आ रहा था जोड़ का निशान, वहाँ पर मैंने इस बॉर्डर को दे दिया है ताकि ये अब प्यारा भी लगे और डिज़ाइन बन गया। इस तरह से ये बॉर्डर बन गया। इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर लूँगी। ये दोनों बाजू इस तरह से तैयार हो चुके हैं और अब मैं आपको फ्रिल बनाना दिखा रही हूँ कि फ्रिल किस तरह से बनाते हैं। ये जो बॉर्डर था दोनों साइड के दुपट्टे का बॉर्डर वो मैंने उतार लिया था जो अरेब साइड में आ रहा था। अब सबसे पहले मैं इसे धागा लंबा करके इसकी डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि वो आगे इसकी फ्रिल बनाने के लिए इसकी चूंठ डाल जाए। और अब ये जो धागे इधर से छोड़े हैं मैंने दोनों धागों को पकड़ूंगी, एक ये धागा और एक इधर से। इधर से निकाल लिया और एक ये धागा, ये दोनों को पकड़ के इस तरह से इसको खींचती जाऊंगी और उसकी फ्रिल बनती जाएगी। यहाँ तक इसे छोड़ के अब इस तरफ से भी इसी तरह से ही करना है जिस तरह से पहली तरफ से किया है। ऐसे ही इधर से दोनों धागों को पकड़ के इधर से भी छोड़ना नहीं तो धागा निकल जाएगा। दोनों तरफ से इस तरह से इसे पकड़ के इनको इकट्ठा कर देना ताकि ये चुंट बन जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, ये चुंट बन चुके हैं। और अब सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये बाजू की जो लेंथ है ये ज़्यादा है, आगे फ्रिल भी लगनी है, इसलिए फ्रिल वाला जो बाजू है पीछे से उसे हम 16 इंच रखेंगे। 16 इंच पीछे से आएगा, आधा इंच जो सिलाई में आना है वो छोड़ के कटिंग करेंगे। और ये जो फ्रिल तैयार की है और फ्रिल भी आ रही है 2.5 इंच फ्रिल आ रही है क्योंकि ये ऊपर वाला जो कपड़ा है ये इसका सिलाई में आएगा और नीचे से 2.5 इंच ये आ रहा है। और ये बाजू आपका जितनी आप ऊपर से लेंथ चाहें उतनी रख के आप आगे फ्रिल लगा सकते हैं। और मैं यहाँ से इसे रख रही हूँ 16 इंच। और इधर से भी जितनी फिटिंग आपको चाहिए, मुझे इसकी फ़िटिंग चाहिए होगी 5 इंच। 5 इंच फिटिंग और 6 इंच तक मैं इसकी कटिंग कर दूंगी ताकि 1 इंच जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसी तरह से अरेब में इसकी कटिंग करनी है। और अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमने फ्रिल किस तरह से लगानी है। ये जो बाजू की सीधी साइड है इसे हम इस तरह से रखेंगे सीधा, और जो फ्रिल की होगी सीधी साइड उसे भी हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से सीधा। ये फ्रिल की जो साइड है ये भी उल्टी साइड ऊपर आएगी, जो सीधी साइड है जिस तरह से बाजू की सीधी साइड यहाँ रखी है ऐसे ही ये सीधी साइड इसके ऊपर आके इसके साथ लगेगी। ये देखें इस तरह से ये बाजू की फ्रिल बन गई।
और अब इधर से पकड़ के हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे यहाँ से। और ये देखिए, ये जो दुपट्टे के आगे पीको थी वही पीको आगे फ्रिल में आ गई है और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये दुपट्टा था जो घर में, सूट तो इसके साथ का यूज़ टू हो चुका है, लेकिन दुपट्टे जो होते हैं वो अक्सर यूज़ टू नहीं होते, इसलिए ये न्यू दुपट्टा था और इसकी हमने शर्ट तैयार की है। और ये देखें बाजू के आगे फ्रिल खुद से पिको करवानी पड़ती है, लेकिन ये पहले से हुई थी तो वो बाजू के आगे आ गई। और अब इसको पकड़ के हम इसके साथ लगा देंगे। साथ लगाने से पहले ये माप करना ज़रूरी है कि शोल्डर का जो है वो बड़ा तो नहीं आ रहा बाजू का या कमीज़ का। अगर हो तो हम इसे, ये देखें ये बिल्कुल पूरा है। अगर छोटा बड़ा हो तो हम यहाँ से फिटिंग भी कर सकते हैं, या इधर से इसकी अगर तंग हो तो ज़्यादा कर सकते हैं खुला, अगर खुला हो तो इधर से इसकी सिलाई लगा सकते हैं। और अब मैं इसे इसके साथ लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये बाजू इसके साथ लग गया। और अब मैं बताऊंगी कमीज़ का माप करके कि हम इसका जो बॉर्डर हमने उतारा था वो हम अगर लगाना चाहें तो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर नहीं तो हम इसे ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं। ये जो साइड का बॉर्डर है दुपट्टे की लेंथ का, ये वाला जो है इसे मैं अब फ्रंट पे लगाऊंगी, क्योंकि जो अरेब में था बॉर्डर जो लंबाई की साइड पे, ये लंबाई की साइड के से बचा था जो पिछली साइड से, इसे अब मैं फ्रंट पे लगाऊंगी क्योंकि इसमें अरेब नहीं है। जो अरेब वाला था साइड उसे मैंने फ्रिल में इस्तेमाल कर लिया। और अब हम उतना ही उतारेंगे जितना कि हमें बॉर्डर चाहिए होगा। ये है हमारी शर्ट, यहाँ तक मैं इसको कटिंग कर दूँगी। फ्रंट और बैक दोनों का है, ये दो बॉर्डर हैं और इन दोनों को मैं यहाँ से जितना लगना है मैं उतना ही इसे कटिंग कर देती हूँ। और अब देखें व्यूअर्स, मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरह से लगा रहे हैं। जो कमीज़ की बैक साइड है, पहले हम इसे इस तरह से सारी कमीज़ को इधर मशीन के इस साइड पे करके, और बैक साइड का जो है इसे हम ऊपर करेंगे। और ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर की ये सीधी साइड है, इसको हम ये सीधी साइड का ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर आधा इंच का छोड़ के, जो कि सिलाई में आना है, यहाँ से ये आधा इंच मैंने छोड़ दिया है और यहाँ से रख के मैं इस बॉर्डर के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये देखें, ये बैक साइड पे रख के लगाया है। तो अब ये इस तरह से इसे हम इधर से फोल्ड करेंगे तो ये सीधी साइड पे आ जाएगा। इस तरह से ये अब सीधी साइड पे आ गया। और अब यहाँ से पकड़ के ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम इस तरह से ना इसके अंदर यहाँ तक करके इसको मैं सिलाई लगा दूँगी।
ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ये फ्रंट का बॉर्डर इसी तरह से, जिस तरह से ये मैंने तरीका बताया, इसी तरीके से हम बैक का बॉर्डर भी लगा लेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि मैंने दुपट्टे की कटिंग करके कमीज सिलाई की है और आपको कटिंग भी दिखाई है और सिलाई भी करके दिखाई है कि किस तरह से हम घर में जो दुपट्टे यूज टू होते हैं उनकी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूवर्स कि मुझे आपकी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह से की डिज़ाइनिंग या कटिंग पसंद है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।